जर्मन के ले लो, उनको ले लो, उनको कभी हमारा मुकाबला हो गया जी ना, बाजे जरा डॉक्टर बढ़ाना, मैं उनकी पी बंद कर दूंगा। आए आगे रास्ता है इस तरह सुने बच्चों सुने के सुने जरा इलाज। सुने जरा सुने। हाँ, मैं दुनिया में हाँ अंग्रेजी दवाओं में आज तक इस तरह बच्चों का कोई इलाज नहीं है। हाँ आगे सुने। अगर है तो एक बच्चे भी ठीक नहीं हुआ। हाँ होम्योपैथिक वाहिद रास्ता है इस तरह बच्चों के इलाज का। हमारे पास दर्जनों डेली दर्जनों आते हैं, हजारों हमारे पास दर्जनों कहता है, दर्जनों आते हैं बनाने। मैं कहता हूँ चैलेंज है, एक भी सही नहीं होगा। रजिस्टर्ड है। ये बच्चा आप देख सकते हैं। हाँ। इस बच्ची का सर बिल्कुल, ये अपने सर को नहीं पकड़ सकता, अपने हाथ पैर को नहीं इसको ये भी नहीं पता उसके बच्चे के पाँव टेढ़े हो गए हैं, बच्चे की टांगे टेढ़ी हो गई हैं, ये सीपी चाइल्ड को सही कर लेगा। पकड़ सकते, मतलब सख्ती नहीं है, ना बैठ सकती है, ना ये प्रॉपर अपने आप को संभाल रही है। इनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि हर माँ बाप का ये कहना होता है हमारा बच्चा बड़े होकर किसी का मुहताज ना बने। और हम इनका ये पहली दफ़ा हमारे पास ये बच्ची लेके आए हैं। इंशाल्लाह आपको दोबारा दिखाएंगे। 1 साल में ये बच्ची अपनी गर्दन पूरी तरह पकड़ सकेगी, और अगर हिम्मत हुई तो बैठेगी भी, और आगे जाकर हम इलाज करेंगे। अरसा दराज होगा, लेकिन बच्ची बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह हो। मेरा चैलेंज है आपको डॉक्टर साहब होम्योपैथिक, आप 10 साल ले लें, 20 साल ले लें, ये बच्ची आपसे कभी भी नहीं जा सकती। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ सरेआम पूरी। आप दुनिया के मेडिकल के डॉक्टर भी ले लें, ये आयुर्वेदिक का भी ले लें, यूनानी का भी ले लें, फलाने का भी ले लें, टमकाने का भी ले लें, मेरा चैलेंज नहीं कर सकते। कैसी बात है, ये छोटा हकीम है जहाँ पे सारी पैथियाँ डब्बे में बंद होती है ना, वहां से हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये लें, वो हो गया। अब यहाँ पे ये सुने जरा, ये भी आया, ये फिजियो वाला। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि क्या मायोपैथी वाले बच्चों को हम सीपी चाइल्ड मायोपैथी लो जी आगे। और इसका इलाज क्या है। देखिए, मायोपैथी एक अलग बीमारी है, और जो सीपी चाइल्ड होते हैं वो एक अलग से होता है, जिसको सेरिब्रल पाल्सी बोलते हैं। मायोपैथी जो है वो एक पट्टों की कमजोरी होती है, पट्टों में मसला होता है, उसकी वजह से मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, पट्टों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। जबकि सीपी चाइल्ड जो है ये एक दिमागी एक दिमागी मसला है, जो दिमाग की चोट। यहाँ पे तुम गलत हो गए, तुम्हें समझ नहीं आई वो कौन सा है। ठीक है, याद रख ले पाकिस्तानियों, जिस्म का और आपकी मसल का और आपके टिश्यूओं का एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को जो समझता होगा ना, वो ही इन बच्चों को जिसके जिस्म के ऊपर हड्डियां रह जाएंगी, गोश्त खत्म हो जाता है। ठीक है, और जिसको क्या कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी, जो सीपी चाइल्ड जिसको कहते हैं, सेरिब्रल सीपी या एपिलेप्सी हो गया, ये बच्चे बेसिकली क्या है कि इनका रास्ता उधर ही जाता है, और जाने के उनको रास्ते से उधर से रोकना है, जिधर वो जा रहे हैं उधर से रोकना है। लेकिन उसको रोकने के लिए ये जब मेडिकल का सहारा ले लेंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल गुमराह हो गए। कोई फिजियो करानी नहीं है आपने, कोई फिजियो के पास जाने की जरूरत नहीं है, इनका कोई फिजियो इलाज नहीं है, याद रख लो, कोई फिजियो को जम गई। ये टेक्निकल बहुत हसास काम है, बहुत कदम कदम का एक एहसास काम है। इसके लिए तो अब बहुत दिमाग की टेक्नोलॉजी चाहिए कि आपने हेल्थ के ऊपर एक पूरा आपका फोकस होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इसको लेके जाना है। और इसकी एक इब्तदाई है, इब्तदा के बाद अगली स्टेज है, फिर अगली स्टेज है, फिर अगली स्टेज है, फिर अगली स्टेज है, बड़ी स्टेजें हैं। तो ये फिजियो से कर लेंगे, या फलाना सर्जन से कर लेंगे, या न्यूरो वाला कर लेंगे, कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। ये भी मैंने इसकी बहुत वीडियो पे बैंड बजा दी, फिर आ जाती वीडियो, फिर मैं बैंड बजा देता हूँ। जितनी वीडियो आई जाएंगी बैंड बजाता रहूंगा बस। ठीक है, सुने जरा। की वजह से होता है, वो पैदाइश से पहले, बाद में, या ड्यूरिंग डिलीवरी, या ये मसला बन सकता है। तो मायोपैथी भी ऐसे ही है कि पैदाइश के टाइम भी ये हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। क्योंकि ये मायोपैथी जो है ये एक जिनाती बीमारी है, मौरूसी है। तो इसकी और सीपी की जो इलामात हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं कि जब बच्चा अपने नॉर्मल माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाता, ना खड़ा होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यह है कि जो मायोपैथी है इसका भी कोई मुकम्मल क्योर तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू कहता क्योर नहीं है, मैं कहता हूँ चैलेंज है तुम्हारे पास। छोटी बीमारी का इलाज नहीं, खाली हाथ पांव टेढ़े हो गए, सब बंदे की गर्दन भी सही है, बच्चे की सब कुछ सही है, तुमसे वो सीधे नहीं हो सकते फिजियो से, वो फिजियो का काम ही नहीं है। तुम तो बड़ी दूर तक ले रहे हो। ये बीमारी जो तुम्हारी तो वाह गुम हो जाए, तुमने तो खाली नाम सुने हैं ना, ये मेडिकल के नाम रटे हुए, हमारी जुबान में इसको कुछ और कहते हैं, हम और कहते हैं, हम इसको ये नहीं कहते। हमारा अपना कोड लफ्ज है, हम मेडिकल के पीछे जाते नहीं, हम उनकी स्टडी वो कहते नहीं, ये हम कहते नहीं, छोड़ो इनको कचरे में फेंको, ये रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको, हमारी अपनी रिपोर्ट है, हम अपनी रिपोर्ट मानते हैं, मेडिकल की रिपोर्ट मानते नहीं हम। तो ये आपकी समझ में नहीं आने वाली मेरे भाई। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आप फिजियो करें जाके किसी को, बल्कि जो फिजियो है
बस वही कर सकते हैं। ये इलाज करना फालिज का, मोरों का, डिस्क का, स्पैनो का, मैस्कुलर सिग्नल प्रॉब्लम, डी सिग्नल प्रॉब्लम, और ये जम के भी आएंगे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। टाइम